नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में कि जितने भी हमारे लोकली बनने वाले फाइटर जेट हैं वे तब तक पूरी तरह से पावरफुल नहीं हो सकते या हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकते जब तक उन्हें लोकल फाइटर जेट इंजन नहीं मिलता। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये इंजन 110 किलो न्यूटन से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर का भी हो सकता है। एक्चुअल में हमें इसकी ही ज़रूरत होगी और कम समय में इसे कैसे बनाया जाए ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों, अब एक दूसरा तरीका भी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो है कि अगर किसी कंट्री का ऐसा ही फाइटर जेट इंजन बनाने का प्रोग्राम हो तो उसके साथ में भी जॉइंट वेंचर किया जा सकता है। हालांकि यूके की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफ्रन से हमें ऑफर है, लेकिन दोस्तों वे कंपनीज की तरफ से ऑफर है। फ्रांस को या फिर यूके को इस इंजन की इतनी जरूरत नहीं है, तो ऐसे में जापान के साथ जाना भी बेहतर होगा। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक प्रोग्राम जापान के अंदर भी चल रहा है फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए, और यह अपनी डेवलपमेंट की एडवांस स्टेज के ऊपर है। और जब इसका प्रोडक्शन किया जाएगा तो इसकी पावर 180 किलो न्यूटन थ्रस्ट की होगी, यानी कि यह बहुत ही पावरफुल इंजन होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, इंडिया का जापान के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और इंडिया चाहे तो इनकी रिसर्च एंड प्रोडक्शन के अंदर स्पेशली इस इंजन के कंपोनेंट को बनाने के लिए और उसकी रिसर्च करने के लिए अपना सहयोग दे सकता है। इससे न केवल जापान का कॉस्ट कम होगा, बल्कि इंडिया की जो 34 सालों की मेहनत है, जो इतना काम किया है फाइटर जेट इंजन के ऊपर, उससे भी जापान को काफ़ी मदद मिल सकती है। और इंडिया को जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट इंजन इंडिया को मिल जाएगा। चाइना से वह बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, और स्पेसिफिकली हमारा जो AMCA है उसे हम और बड़ा कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर जो अभी लिमिटेशन है उन्हें दूर कर सकते हैं। LCA तेजस का नया वर्जन ला सकते हैं जिसके बड़े विंग्स हो, लॉन्गर फ्यूसिलेज हो, साथ ही हायर थ्रस्ट टू वेट रेशो हो। इसके अलावा नेवल वर्जन भी थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ में बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो रोल्स रॉयस है यूके की कंपनी, सैफ्रन है फ्रांस की कंपनी, वे अगर हमें इंजन देते हैं तो ये आप मान के चलिए वो अंडर पावर होगा, और साथ ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इसके अंदर आएगा। ऐसा जापान के साथ जाने पर नहीं होगा। और दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के पास एक और भी ऑप्शन हो सकता है अगर वह अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करे, स्पेशली दोस्तों अमेरिका की तरफ। अमेरिका हमें अपना एलाई बताता है, ऐसे में वह इंजन की टेक्नोलॉजी देने को हमें तैयार नहीं है, ये हमने देखा है, और पास्ट में भी उसका बिहेवियर ऐसा ही रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर एक प्रोजेक्ट था GE का F136 इंजन के लिए, जो दोस्तों प्रोटोटाइप स्टेज तक गया, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया पेंटागन की तरफ से, और प्रैट एंड विटनी का F135 इंजन सिलेक्ट कर लिया गया F35 को पावर देने के लिए। लेकिन अब अमेरिका में भी नए पावरफुल फाइटर जेट इंजन को देखा जा रहा है। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक ने भी काम करना शुरू कर दिया है, और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इसने F136 इंजन को बनाने के लिए इस्तेमाल की थी, और इस इंजन का जो रिकॉर्डेड मैक्सिमम थ्रस्ट था वो 200 किलो न्यूटन था, यानी कि दोस्तों जापानीज इंजन से भी ये कहीं ज़्यादा पावरफुल था, या 20 किलो न्यूटन थ्रस्ट इसके अंदर ज़्यादा था। अब चूंकि इसके प्रोटोटाइप के 2 मॉडल थे, तो इंडिया अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इनके अंदर एक्सेस हासिल कर सकता है। और जहां तक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की बात है, तो यह इंडिया के अंदर बहुत से जॉइंट वेंचर ऑलरेडी कर रही है। बहुत सी इंडिजिनस कंपनी की ये पार्टनर भी है। स्पेशली इंडिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर प्रोपल्शन के लिए ये एक पार्टनर है। अब इंडिया को कितनी एक्सेस मिलती है, चाहे इंडिया को और रिसर्च करनी पड़े या फिर वह डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में जॉइंटली इसके ऊपर काम करे, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और इसका जो भी कॉस्ट होता है या डेवलपमेंट कॉस्ट होता है, इंडिया जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में शेयर कर सकता है और जॉइंटली इंजन को बनाया जा सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होगा। 2026 से ही इंडिया इस फाइटर जेट इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कदम होगा केवल हमारे अभी के जो फाइटर जेट हैं उनके अंदर हमारा लोकली बना इंजन इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी है वो हमें खुद ही हासिल करनी होगी। ओवरऑल दोस्तों, इंडिया को काफ़ी कोशिश करनी होगी जेट इंजन टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, और इसके लिए एक इंडिजनाइजेशन प्लान भी होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि जैपनीज मॉडल के साथ में जॉइंट वेंचर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में जॉइंट वेंचर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।